डीमन लॉर्ड रीबॉर्न एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है काउंट गोल्डी कहते हैं आर्ड से कि एक बैटल इवेंट होने वाला है स्टूडेंट के बीच में जिसके अंदर क्वीन भी आने वाली है और अगर उसके अंदर उसने अच्छा परफॉर्म किया और क्वीन ने ये देखा तो हो सकता है कि वो पूरे एकेडमी के बजट को बढ़ा दे। जिसके बाद वो आर्ड को मनाने की कोशिश करने लगते हैं और आर्ड कहता है तो आप लोग मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि आपको फंडिंग मिल सके। ये सुनकर के काउंट गोल्डी कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमी के बच्चों के फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं। जिसके बाद वो आर्ड से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं। आर्ड कहता है मुझे पता है कि मैजिक का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए होता है लेकिन मैजिक की मदद से दूसरे के सामने शो ऑफ करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। लेकिन तभी आकर के ओलिविया उसके एक चेहरे को पकड़ लेती है और कहती है मैं एक इंसान को जानती थी पहले जो कि मेरा भाई था, वो भी ऐसी ही बातें करता था लेकिन फिर वो रीइंकार्नेट हो गया और उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। ओलिविया अब जानना चाहती है कि आखिर ये उसूल है क्या। जिसके बाद वो आर्ड से कहने लगती है उसे उससे पूछने का मौका मिला ही नहीं और वो लोग सगे भाई बहन भी नहीं थे, ऑर्फन थे। लेकिन उसे उम्मीद है कि वो आर्ड की मदद से जान पाएगी उसके उसूलों के बारे में। तभी आर्ड कहने लगता है उसे थोड़ा टाइम चाहिए इन सभी चीजों के बारे में सोचने के। हेडमास्टर आर्ड की बात को सुन के खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे उम्मीद है कि तुम हाँ ही कहोगे। जिसके बाद हमें आर्ड को दिखाया जाता है जो कि जा रहा रहता है और सोचता है अगर उसने ना कहा तो हो सकता है उससे स्कॉलरशिप ले ली जाए और उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाए। फिर वो सोचने लगता है वो इरीना के साथ फिर स्कूल भी नहीं जा पाएगा। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि ओलिविया के सामने एक बैटल इवेंट में पार्टिसिपेट करना काफी ज्यादा रिस्की होगा। तभी वहाँ पे जिनी आ जाती है और फिर आर्ड से कहने लगती है क्या वो उसके साथ एक डेट पे चल सकता है। ये सुन के आर्ड सोचने लगता है कि डेट पे तो वो लोग जाते हैं जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर वो सोचता है कि उसे उसकी उम्मीदों को इस तरीके से नहीं बढ़ाना चाहिए और ना कर देना चाहिए। लेकिन फिर वो जब जिनी को देखता है तो फिर वो हाँ कह देता है। जिनी फिर कहने लगती है उसे डेट का इंतजार रहेगा। तभी वहाँ पे एरिना आ जाती है और कहने लगती है वो भी आर्ड के साथ डेट पे जाना चाहती है। जिनी फिर कहती है उसे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर के एरिना कहती है आखिर वो क्या कहना चाहती है। जिनी कहती है वो आर्ड को अपने लिए ही नहीं रखने वाली है बल्कि उसे तो लगता है कि आर्ड का एक हैरम होना चाहिए। इरीना को हैरम का मतलब नहीं पता रहता तो वो उसे बताती है। जो सुनकर के इरीना का चेहरा लाल हो जाता है और वो कहती है वो कभी भी आर्ड का एक हैरम नहीं होने देगी। जिनी कहने लगती है आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि उसे तो लगता है कि अगर आर्ड के चारों लड़कियां रहेंगी तो वो काफी ज्यादा कूल लगेगा। इरीना कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। उसके बाद हमें आर्ड और एरिना को दिखाया जाता है जो जिनी के पास आते हैं। तभी जिनी कहने लगती है कि वो आज कैसी लग रही है तो फिर आर्ड कहता है उसके ऊपर ये ड्रेस काफी अच्छी लग रही है। एरिना ये सुन के कहती है वो चाहती है कि आर्ड उसकी भी तारीफ करे तो आर्ड कहता है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। जिनी फिर उन लोगों को एक थिएटर के बाहर ले आती है और कहती है ये उनकी पहली डेट है इसीलिए वो एक प्ले को देखना चाहती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो प्ले रहता है वेरवटॉस का। आर्ड सोचने लगता है वो अपनी पुरानी जिंदगी को अपने सामने देख रहा है जो थोड़ा अजीब है। तभी डीमन लॉर्ड वेरवटॉस की फाइट होने लगती है एक दूसरे इंसान से जिसे देख के जिनी आर्ड के हाथ को पकड़ लेती है। आर्ड फिर सोचने लगता है जिनी एक ऐसी डीमन है जो कि इंसानों के दिमाग के ऊपर हावी हो जाती है लेकिन उसे खुद के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है प्ले के अंदर एक लड़की कहने लगती है तुम्हें मेरी ताकत के ऊपर भी थोड़ा भरोसा करना चाहिए। वेरवटॉस कहता है मुझे माफ करना। आर्ड ये सब कुछ देख के सोचने लगता है ये डीमन लॉर्ड वेरवटॉस का ही प्ले है ना। जिसके बाद उन लोगों का एक रोमांटिक सीन आ जाता है। आर्ड ये देख करके काफी हैरान होता है और सोचता है लिडिया कभी भी ऐसी नहीं थी। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो बैटल के टाइम पे भी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती थी और हमेशा काफी ज्यादा गुस्से में रहती थी। इन सभी चीजों को याद करने के बाद आर्ड का चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है। आर्ड फिर सोचने लगता है अपनी पुरानी जिंदगी को इस तरह के अजीब से प्ले में देखना काफी ज्यादा थका देने वाला है। जिसके बाद जिनी कहने लगती है उसे ये प्ले काफी अच्छा लगा क्योंकि वो आर्ड के साथ देख रही थी और साथ ही साथ डीमन लॉर्ड वेरवटॉस कितने अच्छे हैं ना। ये सब कहते हुए जिनी ने आर्ड के हाथ को पकड़ा हुआ रहता है जो देख के एरिना थोड़ी गुस्सा होने लगती है। एरिना फिर आर्ड को खाना खाने ले जाने लगती है लेकिन फिर जिनी कहती है उसे एक बेहतर जगह पता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक काफी अजीब सी जगह को जहाँ से वो सभी जा रहे रहते हैं और आर्ड ने एरिना की आंखों को बंद कर रखा रहता है। आर्ड फिर सोचता है अभी वो लोग कुछ नहीं कर सकते, उन्हें जिनी को ही फॉलो करना होगा। लेकिन ये जगह सच में काफी अजीब है।
तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बातें कर रहे रहते हैं क्वीन को मारने के बारे में, जो सुन के आर्ड वहीं पे रुक के उनकी बातें सुनने लगता है। आगे वो सभी कहने लगते हैं उन लोगों को बस मैजिक सर्कल के पूरा होने का ही इंतजार करना है। आर्ड ये सुन करके कहता है उसे इन लोगों का पीछा करना होगा, जिसके बाद वो कहता है वो माफी चाहता है लेकिन उन्हें अपनी डेट को यहीं पे रोकना होगा। एरिना तभी कहने लगती है अगर क्वीन को खतरा है तो फिर वो इस तरीके से बस खड़ी होके नहीं देख सकती है। और फिर जिनी भी कहने लगती है कि हाँ वो भी मदद करेगी, अब वो पहले के जैसी बेकार नहीं रही है। आर्ड कहता है उसे ये सुन के काफी खुशी हुई और वो कम से कम उन लोगों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करेगा। देन हम लोगों को दिखाया जाता है उन्हीं सभी लोगों को जो कि एक मैन होल से नीचे जाने लगते हैं। उनके पीछे पीछे आर्ड और बाकी लोग भी चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक काफी बड़े से मैजिक सर्कल को, जिसे देख के एरिना काफी हैरान रहती है और आर्ड कहने लगता है वो समझ गया ये किस लिए है। लेकिन तभी वहाँ पे बाकी लोग आ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं अगर तुम हिले तो हम तुम्हें मार देंगे। फिर एक आदमी कहने लगता है अगर तुम लोगों ने कोई भी होशियारी दिखाई तो तुम मारे जाओगे, जिसके बाद वो सभी कहने लगते हैं तुम लोगों की किस्मत काफी खराब है। आर्ड तभी कहता है असल में वो लोग उन्हें मारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो चाहते तो वो पहले ही मार देते। उसके अलावा उन्होंने जो मैजिक सर्कल बनाया है ये तैयार हो चुका है लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर वो आदमी कहने लगता है तुमने जो भी कहा वो बस आधा ही सही है। उसके बाद वो आर्ड के ऊपर एक फायर स्पेल से हमला करता है और कहता है हमें सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को जिंदा रखने की ही जरूरत है। आर्ड तभी कहने लगता है क्या तुम लोगों को लगता है तुम लोग इससे मुझे डरा पाओगे, जिसके बाद वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। सभी लोग सोचने लगते हैं आखिर ये इंसान है कौन। आर्ड फिर उसके मैजिक स्पेल से बाहर आ जाता है और फिर अपना मैजिक स्पेल करता है, जिसकी मदद से वो काफी आसानी से दीवार के उस मैजिक सर्कल को तबाह कर देता है, जिसे देख के सभी लोग घबरा जाते हैं। तो फिर उनका बॉस कहता है घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफी सारे हैं। आर्ड कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम लोग एक साथ मिलके मुझे हरा पाओगे, जिसके बाद वो एक स्नैप करता है और वहाँ पे काफी सारी लाइटनिंग गिरने लगती है, जिसके बाद वहाँ के ज्यादातर लोग मारे गए रहते हैं। तभी उनका बॉस कहने लगता है तुम ये सब करके यहाँ से बच नहीं पाओगे। आर्ड कहता है अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुमने हमें यहाँ पे क्यों पकड़ा है। तभी जो बॉस रहता है उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलने लगती है और वो एक डीमन में बदल जाता है। आर्ड कहता है अब उसे समझ में आ रहा है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी वो डीमन लाइटनिंग बर्स्ट मैजिक का इस्तेमाल करके ऊपर की दीवार के अंदर एक छेद कर देता है और वहाँ से उड़ के चला जाता है। इरीना और जिनी उस डीमन को देख के डर गई रहती हैं और फिर वो कहने लगती है वो तो यहाँ से चला गया। आर्ड कहता है उसे उसका पीछा करना होगा, लेकिन फिर इरीना कहने लगती है कि वो ऊपर उड़ के गया है और हम लोगों को मैन होल से जाने में काफी टाइम लगेगा, तब तक तो वो भाग जाएगा। आर्ड कहता है अगर वो उड़ के गया है तो हमें भी बिल्कुल उसके जैसा ही करना चाहिए, जिसके बाद वो लोग कहने लगते हैं क्या इंसान उड़ भी सकते हैं। आर्ड फिर हवा में उड़ता है और कहता है दूसरों का तो पता नहीं लेकिन मैं उड़ सकता हूँ, जिसके बाद वो वहाँ पे जा करके उस डीमन के ऊपर एक फायर स्पेल का हमला करता है, जिससे उस डीमन के ऊपर आग लग जाती है, लेकिन वो फिर भी सही सलामत रहता है। फिर वो बाहर आकर के एक बच्ची को पकड़ के होस्टेज बना लेता है। सभी लोग डीमन को देख करके डर के भागने लगते हैं। आर्ड सोचता है इस तरीके से तो लोग काफी ज्यादा पैनिक करेंगे, जिसके बाद आर्ड कहता है वो है आर्ड मीटियोर, ग्रेट मेज जैक मीटियोर का बेटा, और अब वो इस विलेन को सजा देगा ताकि सारे लोग अपनी जिंदगी को शांति से जी सके। जिसके बाद वो डीमन कहने लगता है तुम मुझे सजा दोगे, तुम्हें मेरे हाथों में ये होस्टेज नहीं दिख रहा है। आर्ड कहता है कौन सा होस्टेज। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बच्ची अपनी मदर के पास पहुंच गई रहती है। वो डीमन ये देख के हैरान रहता है और फिर वो आर्ड से कहने लगता है तुमने ऐसा कैसे किया। तो फिर आर्ड बताता है अपने इल्यूजन मैजिक की मदद से। आर्ड फिर कहने लगता है अब तो डीमन काफी ज्यादा बेकार हो गए हैं। फिर वो कहने लगता है कि वो अब उसे एक सबक सिखाएगा। जिसके बाद वो एक फ्लैश बेबल नाम के मैजिक का इस्तेमाल करता है। वो डीमन ये देख के भागने लगता है तो फिर आर्ड कहता है तुम मुझसे बच के भाग नहीं सकते हो, और फिर एक ही बार में उस डीमन को खत्म कर देता है। आर्ड फिर वापस जमीन पे आ जाता है, जिसे देख करके सभी लोग कह रहे रहते हैं ये तो सच में कमाल है। फिर वो सभी मिल करके आर्ड को शुक्रिया कहते हैं उन्हें बचाने के लिए। जिनी और इरीना भी वहाँ पे आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता है। सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है एक बड़े से पैलेस को, जहाँ पे लोग कह रहे रहते हैं आज उन्हें क्वीन को देखने का मौका मिला है। वहाँ पे आर्ड, जिनी और साथ ही साथ इरीना भी रहते हैं। वो सभी पहले क्वीन को ग्रीटिंग देते हैं, जिसके बाद आर्ड क्वीन की ओर देखने लगता है। तो फिर उनके बगल में खड़ा वो इंसान कहने लगता है तुम क्वीन को इस तरीके से नहीं देख सकते हो,
हो। क्वीन कहती है मेरी खूबसूरती है ही ऐसी है कि कोई भी मुझे देखता ही रह जाता है। आर्ट तभी सोचने लगता है उसे अभी किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वीन है और साथ ही साथ इसका ऑरा सच में कमाल का है। जिसके बाद वो सोचता है कि उसे इन सभी चीजों का जितना हो सके उतना ज्यादा फायदा उठाना होगा। लेकिन तभी खड़ी होकर के इरीना कहने लगती है कि तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया रोजी। सभी लोग ये सुन के काफी हैरान रहते हैं कि इरीना ने क्वीन को उनके नाम से बुलाया है। इरीना कहने लगती है रोजी और साथ ही साथ वो काफी पुराने दोस्त है। जिसके बाद क्वीन कहती है तुम सच में बिल्कुल भी नहीं बदली। जिसके बाद वो भी कहती है कि इरीना उनकी दोस्त है। आर्ट फिर सोचने लगता है वो भी एक कॉमनर है और उसे क्वीन से किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी और रूलर ने उसे बुलाया था तो वो एक डीमन लॉर्ड की तरह गया था, लेकिन ये पहली बार है जब वो एक कॉमनर की तरह आया है। क्वीन तभी कहने लगती है आर्ट से कि वो यहाँ पे उसे बुलाई है रिवॉर्ड देने के लिए। जिसके बाद वो कहती है ग्रेट मैजिशियन के बेटे से उन्हें ऐसी ही उम्मीद थी। क्वीन फिर कहती है कि वो सीधा सीधा बात करना चाहेंगी। जिसके बाद वो आर्ट से कुछ सवाल पूछती है और आर्ट सबका हाँ में जवाब दे रहा रहता है। तो फिर क्वीन उससे पूछती है क्या वो उसका हस्बैंड बनेगा, तो फिर आर्ट हाँ कह देता है। इरीना फिर कहने लगती है कि क्वीन ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जिनी कहती है ऐसे तो क्वीन भी आर्ट के हैरम का हिस्सा बन जाएंगी। लेकिन फिर क्वीन कहती है उन लोगों को अभी के लिए मजाक को बंद कर देना चाहिए, और फिर वो कहती है कि वो उसे एक पेंटागन मेज के तौर पे प्रमोट कर रही हैं। ये सुन के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं एक कॉमनर पेंटागन मेज। आर्ट कहता है हो सकता है कि वो जो कहने जा रहा है वो थोड़ा गलत हो, लेकिन उसके हिसाब से वो इतनी बड़ी चीज के हकदार नहीं है। जिसके बाद वो कहता है वो बस चाहता है कि वो लेवल नेशनल मैजिक एकेडमी के बजट को बढ़ा दे। क्वीन कहती है क्या आर्ट सच में यही चाहता है। आर्ट कहता है वो काउंट गोल्डे को शुक्रिया कहने के लिए ऐसा करना चाहता है। क्वीन कहती है खुद के फायदे से ज्यादा तुमने दूसरे को शुक्रिया कहना ज्यादा जरूरी समझा। ये बात मुझे काफी पसंद आई और इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम्हें पेंटागन मेज भी बना रही हूँ और साथ ही साथ बजट को भी बढ़ा रही हूँ। आर्ट इस सुन के हैरान रह जाता है। क्वीन के साथ खड़ा हुआ इंसान कहने लगता है क्वीन ये क्या कर रही है। क्वीन कहती है कि वो जो कर रही है वो सही कर रही है। आगे क्वीन कहने लगती है कि इन सभी चीजों के बाद आर्ट को क्वीन शैडो को ज्वाइन करना होगा, जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्डर उनसे सिर्फ क्वीन ही देंगी। और फिर वो कहने लगती है कि वो आर्ट के साथ साथ इरीना को भी एक पेंटागन मेज बना रही है। ये सुन के क्वीन के साथ खड़ा हुआ इंसान कहता है क्वीन ऑलहाइड की बेटी को इस तरीके से पेंटागन मेज नहीं बना सकती है। क्वीन कहती है इसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। इरीना फिर रोजी को शुक्रिया कहती है और कहती है क्या वो जिनी को भी कोई रिवॉर्ड दे सकती है। तो फिर वो जेनी को एक ट्रायंगल मेज बना देती है। आर्ट तभी सोचने लगता है आखिर ये सब कुछ ऐसा क्यों हो गया। जिसके बाद हमें उन्हीं सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे रहते हैं वो कॉमनर सच में कमाल का है। तो फिर एक इंसान कहने लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो ग्रेट मेज का बेटा है। जिसके बाद वो कहते हैं कि वो फिर भी उस मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक सकता। तो फिर सभी लोग ये सुन के कहने लगते हैं क्या वो लोग उस लड़की के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो फिर वो इंसान कहता है वो लड़की दुनिया को खत्म करना चाहती है ताकि वो इस दुनिया को उस हालत में ला सके कि यहाँ पे उनके लॉर्ड रूल कर सके।